दोस्तों एक वक्त था जब हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक नाकाम हो जाते थे तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास स्पिन अटैक मजबूत होता था, जैसे कि सईद अजमल, शाद खान अफरीदी और मोहम्मद हफीज। क्योंकि कई मौक़ों पर हमने देखा है जब पाकिस्तानी पेस अटैक मुश्किलात का शिकार रहा और शुरुआत में वो विकेट से महरूम रहे, तो पाकिस्तानी ये स्पिन अटैक सईद अजमल, शाद खान अफरीदी और मोहम्मद हफीज वो खालिब बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा देते थे और स्कोर को कंट्रोल करने के साथ साथ उनकी विकेटें भी उड़ा देते थे। मगर अब ऐसा नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान का सिर्फ पेसी अटैक है, जैसे कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। अगर ये शुरुआत में नाकाम रह जाते हैं तो पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान बिल्कुल भी विकेट नहीं लेते या फिर इनको विकेट लेने में मुश्किलात का सामना होता है, साथ ही साथ स्कोर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अच्छे स्पिन गेंदबाज की ज़रूरत है और शायद ये कभी भी दूर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को नया चाइना मैन स्पिन गेंदबाज मिल गया है जो बिल्कुल कुलदीप की तरह गेंदबाजी करते हैं। उनका एग्रेशन भी बहुत ही शानदार है, साथ ही साथ वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, उनकी फील्डिंग भी बहुत जानदार है। उनकी गेंदबाजी को देखे तो उन्हें आने वाले दौर का कुलदीप कहा जाता है। दोस्तों, मेहरान मुमताज़ को आप शायद जानते होंगे, अंडर 19 में भी वो पाकिस्तान टीम की क़यादत कर चुके हैं और इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया था और पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया था। अब कुछ शायकीन क्रिकेटर कह रहे हैं कि मेहरान मुमताज़ पर अगर कुछ काम किया जाए और उन्हें मौका मिले तो शायद ये भी आने वाले वक्तों में कुलदीप की तरह गेंदबाज बन सकते हैं और उन्हें मुस्तकबिल का चाइना मैन भी करार दिया जा रहा है। अब आप भाइयों ने मेहरान मुमताज़ की गेंदबाजी देख ली या देख ली होगी। अब आप भाई मुझे बताएं, क्या मेहरान मुमताज़ कुलदीप की तरह गेंदबाज बन सकते हैं या फिर एक अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर